नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीकली रिवीजन में। आज हम 7 से 13 अगस्त के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां की जाएगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रायपुर में की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन उत्कर्ष को संबोधित किया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना ICAI द्वारा की जाएगी। तो बात अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की निकली तो उसके बारे में और भी डिटेल हम जान लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दुर्ग संभाग में युवाओं से भेंट मुलाकात के दौरान घोषणा की कि स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसकी लागत 15 करोड़ रुपए की होगी। इस संस्थान में स्टार्टअप यूनिट्स के लिए जगह होगी और लैब होगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 23 जून 2023 को रायपुर में देवेंद्र नगर चौक में सिकल सेल संस्थान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन किया है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तीनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो अलग अलग हैं, इनको आप मिक्सअप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति समूह कौन बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कमार बना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2023 के अवसर पर छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कमार को एक विशेष तोहफा देते हुए उन्हें पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए हैं। श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में धमतरी जिले के मंगलोर विकास खंड अंतर्गत 22 कमार टोला के मुखिया को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार प्रदान किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार दिया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति समूह पहला जनजाति समूह बन गया है जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पर्यावास अधिकार मिला है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार प्रदान करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार प्रदान किया गया और छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बना है जहां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार दिया गया है। इसी तरह कमार जनजाति छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति समूह है जिसे पर्यावास अधिकार मिला है। और देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश सरकार है, जिन्होंने 2015 में बैगांव के आवास अधिकारों के लिए मान्यता दी और यह जनजाति आवास अधिकार प्राप्त करने वाला भारत का पहला समुदाय बना है और भारत का पहला राज्य भी मध्य प्रदेश बना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे पर्यावास अधिकार दिया गया? वो है बैगा जनजाति। और कौन से राज्य ने दिया? मध्य प्रदेश राज्य ने दिया, जो कि देश का पहला राज्य है जिसने कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार दिया है। छत्तीसगढ़ जो है देश का दूसरा राज्य बना है, कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार दिया है और छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति समूह बना है कमार। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको अगली वीडियो में हम जरूर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है, वन भूमि का पट्टा देने में देश में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ है। देश में सर्वप्रथम नगरीय क्षेत्र में व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान करने की कार्यवाही करने में छत्तीसगढ़ राज्य में की गई। वन भूमि का पट्टा देने में पूरे देश में छत्तीसगढ़ अग्रणी है। इसके साथ ही विभिन्न जिलों में अब तक 3,964 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य किए गए हैं। वनांचल क्षेत्र में वर्षों से रहने वाले आदिवासी परिवारों को 59,791 वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है ताकि वो अपनी भूमि में खेती बाड़ी कर आर्थिक तरक्की कर सके। साथ ही वनांचल में कोदो, कुटकी, रागी की बहुलता से खेती करने वाले आदिवासियों को उत्पादन के लिए प्रति एकड़ 9,000 रुपए इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी इन्हें दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल 59,791 वन अधिकार पत्र दिया गया है अभी तक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में अब किस स्थान पर पहुंच गया है? तो
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में अब पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जिले ने कुल लक्षित 8,53,159 के विरुद्ध 7,49,185 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है, जिसका कुल प्रतिशत 87.8% है। धमतरी जिले के 87.8% लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी गरीब वर्ग के पात्र हितग्राहियों को साल में 5 लाख और एपीएल परिवारों को 50,000 रुपए तक का निःशुल्क उपचार निजी और सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनाने में राज्य में पहले स्थान पर कांकेर है और अब धमतरी जिला पहले जो तीसरे स्थान पर था वो अब एक स्थान ऊपर पहुंचकर दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालवाड़ी एवं आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए गतिविधि पुस्तिका निर्माण करने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से क्रम का राज्य बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, पहले क्रम का राज्य बना है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने अभूतपूर्व कार्य करते हुए बालवाड़ी एवं आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए गतिविधि पुस्तिका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दैनिक कार्य योजना का निर्माण किया है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां इस क्षेत्र में पुस्तिका का निर्माण किया गया है। मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने कार्यक्रम में पुस्तिका का विमोचन किया है। यह पुस्तिका राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ईसीसीई के अनुरूप यूनिसेफ के सहयोग से 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, बस्तर स्थित बादल संस्थान की तर्ज पर किस जिले में जनजाति सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरगुजा में। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सरगुजा जिले के सीतापुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप बस्तर जिले के आसना स्थित बादल संस्थान की तर्ज पर सरगुजा में भी जनजाति सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर का नाम शहीद कृष्णनाथ किंडो के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। सरगुजा जिले में खेल और कोचिंग स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित करने की भी घोषणा श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन से क्रम का राज्य बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5वें क्रम का राज्य बना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन से क्रम का राज्य बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5वें क्रम का राज्य बना है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मछली पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किए जाने से मत्स्य कृषकों को बिजली दर में छूट एवं निःशुल्क पानी तथा बिना ब्याज ऋण प्राप्त होने से उत्पाद लागत में बहुत कमी आई है। छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल है और छत्तीसगढ़ राज्य को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलेट स्टेट का पुरस्कार भी मिल चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं भारत के अंतर्देशीय मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में 6वें स्थान से एक स्थान ऊपर चढ़ अब 5वें स्थान का राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ में मत्स्य बीज उत्पादन में 37% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित कोरबा जिले में कहां लिथियम भंडार होने की पुष्टि मिली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो कोरबा जिले के राहा और राम कछार में भी हाल ही में लिथियम भंडार होने की पुष्टि हुई है। कोरबा जिले के कटघोरा में लिथियम भंडार होने की पुष्टि के बाद अब राहा और राम कछार में भी लिथियम भंडार होने की पुष्टि हुई है। प्रारंभिक चरण में पुष्टि के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सर्वे शुरू किया है। इससे पहले कटघोरा और रामपुर में सर्वे किया जा चुका है। इसमें कटघोरा के मानपुर पहाड़ पर लिथियम की पुष्टि हो चुकी है। वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सर्वे के लिए मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन देने में कौन सा जिला अग्रणी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर जिला अग्रणी है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 50,12,134 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के विरुद्ध वर्तमान में 28,01,031 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला सर्वाधिक 1,42,131 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में
अग्रणी है या आप बोल सकते हैं कि पहले स्थान पर है। इसी तरह जांजगीर चांपा घरेलू नल कनेक्शन देने में दूसरे स्थान पर है, जिन्होंने 1,41,642 परिवार को घरेलू नल कनेक्शन दिए हैं। इसी तरह महासमुंद जिला घरेलू नल कनेक्शन देने में तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पहले था ना, वो जांजगीर चांपा पहले स्थान पर था, लेकिन अब जांजगीर चांपा को पीछे छोड़ते हुए रायपुर जिला पहले स्थान पर आ गया है और जांजगीर चांपा दूसरे स्थान पर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रोबोटिक्स लैब स्थापित किया जाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी स्कूल कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो डॉक्टर आर डी तिवारी स्वामी आत्मानंद स्कूल और बीपी पुजारी स्वामी आत्मानंद स्कूल, ये दोनों स्कूल छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी स्कूल है जहां रोबोटिक्स लैब स्थापित किया गया है। राजधानी रायपुर के आर डी तिवारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय और बीपी पुजारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सरकारी स्कूल है जहां रोबोटिक्स लैब स्थापित की गई है। यह रोबोटिक्स लैब निजी संस्था के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। इसके लिए पूरे देश में 10 स्कूलों का चयन किया गया है, इसमें से छत्तीसगढ़ के 2 स्कूल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पशु उपचार की सुविधा बढ़ाने के लिए कितने नए पशु औषधालय प्रारंभ किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25। पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा, समयबद्ध टीकाकरण, बधियाकरण की सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस वर्ष के बजट में रायपुर जिले के ग्राम दतरेंगा में 2,18,50,000 रुपए की लागत से राज्य पशु गृह एवं पशु रुग्णावास निर्माण का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में पशु उपचार की सुविधा बढ़ाने के लिए 2,85,00,000 रुपए की लागत से 25 नए पशु औषधालय का प्रावधान किया है। 25 नवीन पशु औषधालय प्रारंभ किए जाने से पशु औषधालयों की संख्या 835 से बढ़कर 860 हो जाएगी। इसी प्रकार 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना के बाद इनकी संख्या बढ़कर कुल 33 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत कब से होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 अगस्त से होगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत 9 अगस्त 2023 से होगी, जो कि 30 अगस्त तक चलेगी। केंद्र और राज्य शासन के निर्देशानुसार देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े वीरों का सम्मान करना है, जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान त्याग दिया है। और इस कार्यक्रम का समापन 30 अगस्त को नई दिल्ली में होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद को देश भर के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर पर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और किनके मध्य एमओयू हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और केंद्रीय भंडार और आईआईएम रायपुर के इन तीनों के मध्य जो है एमओयू हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, आईआईएम रायपुर और केंद्रीय भंडार ने छत्तीसगढ़ हर्बल्स को लेकर एक एमओयू हस्ताक्षर किया है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर्स पर छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद उपलब्ध होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले रेंज साइबर थाने का शुभारंभ कब किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 अगस्त 2023 को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पहले रेंज साइबर थाने का शुभारंभ रायपुर में 10 अगस्त 2023 को गंज थाना परिसर एसीयू भवन में होने जा रहा है। एक डीएसपी, एक टीआई समेत 14 स्टाफ रेंज साइबर थाना में होंगे। रेंज साइबर थाने का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव जिले को बनाई गई है। राजनांदगांव जिले को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है। पहले यह दुर्ग पुलिस रेंज में शामिल थी। अब दुर्ग पुलिस रेंज को विभाजन कर राजनांदगांव को नई पुलिस रेंज बनाई गई है। पीएचक्यू में पदस्थ राहुल भगत को नई पुलिस रेंज राजनांदगांव का आईजी बनाया गया है। अब छत्तीसगढ़ में कुल 6 पुलिस रेंज होंगे। नई पुलिस रेंज राजनांदगांव में नक्सल प्रभावित राजनांदगांव, कबीरधाम और नवगठित जिला खैरागढ़, छुईकदन, गंडई और मोहला, मानपुर, अंबरगढ़ चौकी को शामिल किया गया है। पहले छत्तीसगढ़ में 5 पुलिस रेंज रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर और दुर्ग थे। इसमें से दुर्ग पुलिस रेंज का विभाजन कर राजनांदगांव को नया रेंज बनाया गया है, जिससे अब छत्तीसगढ़ में कुल 6 पुलिस रेंज हो गई हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राजा चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19 सितंबर से 21 सितंबर तक किया जाएगा। राजद चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन 19 सितंबर से 21 सितंबर 2023 तक किया जाएगा, जिसका आयोजन स्थल छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला होगा और यह 39वें संस्करण का समारोह होगा। राजद चक्रधर समारोह मनाने की शुरुआत सन 1985 से शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कुल कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 32 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 6 अगस्त 2023 को देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्यों का शुभारंभ किया है। श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कुल 32 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन 32 स्टेशनों के पुनर्विकास में 1660 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में 7 स्टेशनों की आधारशिला रखी है, जिसमें से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा, नेवरा, अक्कलतरा, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद शामिल है। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को प्रत्येक स्टेशनों के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा उन्नयन मिलेगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप तुर्की के लिए चयनित होने वाले छत्तीसगढ़ की युवराज सिंह किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले से संबंधित है। बस्तर की युवराज सिंह 29 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक तुर्की यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विगत 6 वर्षों से लगातार बस्तर की युवराज सिंह राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय म्यूथाई बॉक्सिंग में अपने आयु वर्ग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। युवराज पूरे छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनका चयन यूथ वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप तुर्की अंटालिया के लिए हुआ है। और युवराज सिंह के साथ संबंधित खेल कौन सा है? बॉक्सिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दुर्गा चंद्राकर ने 8वीं संयुक्त भारतीय खेल दुबई ओपन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। 8वीं संयुक्त भारतीय खेल दुबई ओपन इंटरनेशनल का आयोजन 1 अगस्त 2023 से 6 अगस्त 2023 तक किया गया। भारत से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के आदिवासी कुमारी दुर्गा चंद्राकर ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में 50 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल में फाइनल में श्रीलंका की मैरी थॉमसन को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दुर्गा चंद्राकर का संबंधित खेल कौन सा है? बॉक्सिंग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का कौन सा संभाग राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बस्तर संभाग जो है प्रतिनिधित्व करेगी। 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत जगदलपुर में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल के विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। 4 दिवसीय इस फुटबॉल प्रतियोगिता में 14 वर्ष बालक, 17 वर्ष बालक और 17 वर्ष बालिका 3 वर्ग में बस्तर जोन ने प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप पर कब्जा किया। दूसरे स्थान पर सरगुजा जोन और तीसरे स्थान पर दुर्ग जोन प्राप्त किया है। बस्तर संभाग की टीम दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला प्रश्न है, 48वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, स्वर्ण पदक जीता है। 48वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पौंडीचेरी में 3 अगस्त से 9 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया। फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने तमिलनाडु को हराया और मैच जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के 15 गुफाओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। बस्तर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के 15 गुफाओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। पर्यटकों को राष्ट्रीय उद्यान में स्थित इन 15 गुफाओं की सुंदरता और विशेषताओं के बारे में बताने के लिए यह कॉफी टेबल बुक तैयार किया गया है। इस कॉफी टेबल बुक के माध्यम से देश विदेश में राष्ट्रीय उद्यान के प्रचार प्रसार करने में मदद मिलेगी एवं राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित करने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बस्तर क्षेत्र वासियों और आदिवासियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। जिला न्यायालय जगदलपुर चौक जगदलपुर का नामकरण भूमकाल चौक के नाम पर करने की घोषणा की गई है। जगदलपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। मक्का प्रोसेसिंग इकाई कोकोड़ी जिला कोंडागांव का नामकरण मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग इकाई कोकोड़ी जिला कोंडागांव किया जाने का
महत्वपूर्ण घोषणा भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, त्याग मूर्ति स्मृति पुस्तक किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जीवनी पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जीवनी पर आधारित है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम डुमरीडीह कला में आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जीवनी पर आधारित त्याग मूर्ति स्मृति पुस्तक का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सेमरा दहहान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह को भूदान आंदोलन का प्रथम शहीद घोषित किया गया है। श्री भूपेश बघेल ने शासकीय महाविद्यालय ठेलकाडीह का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम पर करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 350 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं के लिए इस वर्ष 2023-24 के बजट में बड़ी घोषणा करते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में 1 जुलाई 2023 से वृद्धि की गई है। राशि में बढ़ोतरी किए जाने के बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब 60 से 79 आयु वर्ग के हितग्राहियों को 350 रुपए की जगह 500 रुपए पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हितग्राहियों को पूर्ववत 650 रुपए पेंशन दी जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 350 रुपए के स्थान पर 500 रुपए पेंशन दी जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत पूर्ववत 500 रुपए पेंशन दी जाएगी। राज्य योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत अब 350 रुपए के स्थान पर हितग्राहियों को 500 रुपए पेंशन राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को कितने रुपए की वार्षिक एकमुश्त राशि मिलेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50,000 रुपए की एकमुश्त राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। योजना में छात्रवृत्ति की राशि एकमुश्त होगी, जो संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाएगी। यह राशि अधिकतम 50,000 तक वार्षिक होगी। इस योजना में IIT, एम्स, IIM, NLU जैसी उच्च शिक्षा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रवेश को सुगम बनाने और उन्हें तात्कालिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत राशि उपलब्ध नहीं होने से छात्र इन संस्थानों में प्रवेश से वंचित होने वालों को सहायता हेतु राशि प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के घोषित हों, ऐसे सभी संस्थानों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिलासपुर में बनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ के पहले पिंक स्टेडियम का निर्माण बिलासपुर में किया जा रहा है। बिलासपुर स्मार्ट लिमिटेड की तरफ से बिलासा गर्ल्स कॉलेज मैदान को पिंक स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस स्टेडियम को 4 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी यूनिटों में गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 49 यूनिटों में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 95 प्राकृतिक पेंट विनिर्माण इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 51 यूनिटें स्थापित की जा चुकी हैं, जिसमें से 29 जिलों के 49 यूनिटों में गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी हो चुके हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5,985 गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गौ वंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 10,278 गौठान संचालित हैं, जिसमें से 5,985 गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तांदुला इको फ्रेंडली टूरिस्ट पार्क कहां बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बालोद में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तांदुला इको फ्रेंडली टूरिस्ट पार्क बालोद जिले में तांदुला नदी में बनाया जा रहा है। बालोद जिले के प्रमुख एवं जीवनदायिनी तांदुला नदी में निर्मित तांदुला जलाशय के तट स्थित मनोरम प्राकृतिक वादियों को सैलानियों के लिए विकसित किया जा रहा है। तांदुला परियोजना की स्थापना सन 1913 में हुई थी। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। तांदुला नदी का उद्गम स्थल भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर से हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सेहत बाजार मिलेट कैफे का शुभारंभ कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है बस्तर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के जगदलपुर में दलपत सागर के सामने सेहत बाजार मिलेट कैफे का शुभारंभ किया है। इस सेहत बाजार का संचालन मॉम्स फूड संस्था जगदलपुर द्वारा किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल में नेत्र रोग विंग अंबक का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ पूरे देश का इकलौता राज्य है जहां मिलेट्स फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। राज्य में मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत मिलेट्स उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन के लिए प्रति एकड़ 9,000 की दर से अनुदान सहायता राशि दी जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 अगस्त को पुण्यतिथि मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि 11 अगस्त को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों में कमजोर आय वर्ग के श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए मिनी माता महतारी जतन योजना संचालित की जा रही है। समाज एवं महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिनी माता के नाम पर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मिनी माता का मूल नाम मीनाक्षी देवी था, जिनका जन्म 13 मार्च 1913 को असम राज्य के दौलगांव में हुआ था। उनका विवाह गुरु घासीदास जी के चौथे वंशज गुरु अगमदास से हुआ था। स्वतंत्रता पश्चात लोकसभा का प्रथम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुआ। मिनी माता सन 1951 से 1971 तक सांसद के रूप में लोकसभा की सदस्य रही हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर आरक्षित सीट से लोकसभा की प्रथम महिला सांसद चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का उद्घाटन किया है। फायरिंग रेंज लक्ष्य का निर्माण 6.67 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा में रेंज स्तरीय नई साइबर पुलिस थानों का भी शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित करने के लिए रायपुर जिले में कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का चयन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5। जन औषधि केंद्र संचालित करने के लिए रायपुर जिले में 5 पैक्स समितियों का चयन किया गया है। पैक्स समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किए जाने हेतु रायपुर जिले के 128 पैक्स समितियों में ई सेवाएं प्रदान करने हेतु सहमति मिल चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है न्यायमूर्ति W.A. शशांक का निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम माननीय मुख्य न्यायमूर्ति W.A. शशांक का 3 अगस्त 2023 को 82 वर्ष की उम्र में मणिपुर इंफाल में निधन हो गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा जी हैं। अगला प्रश्न है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदवा बानी को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र मिला है, यह किस जिले में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है मुंगेली में है। मुंगेली जिला स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोदवा बानी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर भारत सरकार द्वारा NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। आज के रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।